जीवन को मर्यादित रखने के लिए जरूरी है रामचरितमानस का श्रवण। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। भगवान मनुष्य श्री राम के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को मर्यादित कर अपने भाई बंधुओं के साथ सप्रेम जीवन व्यतीत कर सकता है। उक्त बातें अयोध्यागंज बाजार में शारदीय नवरात्र के अवसर पर 9 दिवसीय राम कथा प्रवचन के दौरान दुर्गा मंदिर परिषद में काशी से आई कथावाचिका मानस मयूरी शालिनी त्रिपाठी ने कही। देवी शालिनी त्रिपाठी ने कहा कि जब तक मानस अपने जीवन में भगवान श्री राम के आदर्शों का अपनाकर मानस जीवन के मूल्यांकन को निर्वहन नहीं करेगा, तब तक शरीर धारण करने के बावजूद भी उनकी गुणगनता पशु के समान होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार को उन्होंने भगवान शिव तथा पार्वती के परी के पर प्रकाश डालते हुए माता पार्वती को श्रद्धा तथा भगवान शिव को विश्वास के रूप में संबोधित किया। जिस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के सहयोग से मानव जीवन आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी किसी भी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। मानस मयूरी ने कहा कि रविवार को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर भजन एवं बधाई गीत के साथ साथ उनके प्रकट होने का उत्सव भी मनाया जाएगा। प्रतिदिन संध्या आरती के तत्पश्चात कथा वाचन के दौरान सैकड़ों पुरुष तथा महिला श्रद्धालु प्रवचन का लाभ उठाते हैं। वहीं दैविक गीतों, मंत्रोच्चार एवं राम कथा के वाचन से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठता है। बाड़ई असुर महाअभिमानी तब तब धरि प्रभु अधम मनुज शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है और जब जब सज्जन अर्थात संत महापुरुषों के ऊपर कष्ट आता है, विपदा आती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। और हम तो कहते हैं कि भगवान ये नहीं कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर ही आएंगे। भगवान एक सद्वृत्ति के रूप में किसी भी मनुष्य के अंदर एक वृत्ति होती है। जब भी हमारे अंदर एक अच्छे विचार आए, सद्वृत्ति आए, तो समझ जाए भगवान का प्रवेश हो गया है। जब भी हम किसी का कुछ भला करने के लिए सोचें तो ये समझे भगवान हमारे अंदर प्रवेश किए। तो आज इसी प्रकार भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा, बहुत आनंद होगा। जी, आपका परिचय जानिए। जी, हम काशी से आए हैं और शालिनी त्रिपाठी नाम है। काशी के संतों ने मानस मयूरी की उपाधि दी है, तो मानस मयूरी शालिनी त्रिपाठी कहा जाता है। और हमारी एक संस्था है, आप सभी को संस्था से सूचित कराएं। मुंडेश्वरी आपके बिहार प्रांत में ही मुंडेश्वरी धाम है, आप परिचित होंगे तो होंगे, बहुत सुंदर वो मंदिर है। तो वहीं मुंडेश्वरी धाम में ही पास में एक शाश्वत शक्ति सेवा संस्थान है, तो वहीं अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो काशी से हैं और 7 वर्ष की अवस्था से कथा कहते हैं। अभी तो कथा कहते 16 वर्ष हो गए। बहुत बहुत जी, जानना चाहेंगे वर्तमान समय में श्री राम कथा का श्रवण कितना जरूरी है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम। और आपको बताएं, ये रामचरितमानस ग्रंथ हमें तो ऐसा लगता है और समस्त जगत गुरुओं ने भी कहा है कि इसे राष्ट्र ग्रंथ से संबोधित किया जाए, क्योंकि ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। वैसे तो ग्रंथ बहुत हैं, 18 महापुराण हैं, अनेक उपनिषद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी रामचरितमानस को इसलिए विशेष कहा जाता है क्योंकि ये प्रयोग का ग्रंथ है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है तो ये संयोग वियोग इसमें आता है, और ये गीता है तो ये योग का ग्रंथ है। लेकिन रामचरितमानस ऐसा है जो प्रयोग हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे भाई के साथ क्या व्यवहार करना है, मर्यादा हमारी क्या है, किसके साथ कहाँ उठना है बैठना है। और यहाँ कुरशेला में जो हमारी कथा चल रही है, इसी विषय को लेके चल रही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है और मनुष्य वही है जो विवेकवान है, अन्यथा हम हाथ पैर सब कुछ होते हुए भी पशु के समान हैं। तो इसलिए ये रामचरितमानस हमें मानव बनने की कला सिखाता है। केवल शरीर मनुष्य का हो ये उचित नहीं है। शरीर में मनुष्य का हो तो हमारे अंदर मनुष्यता आनी चाहिए, स्वभाव में मनुष्यता हो, सेवा धर्म हो, परहित करे, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। कल किस प्रसंग पे चर्चा की गई थी? कल यहाँ पे बहुत आनंद हुआ था, सब बहुत ही आनंद उठाए थे। शिव विवाह का प्रसंग हुआ था, तो भगवान शंकर का मैया पार्वती के साथ बहुत सुंदर बधाई गीत हुए, आनंद हुआ। तो हमें शिव विवाह से ये शिक्षा मिलती है, मैया पार्वती को श्रद्धा कहा जाता है और भगवान शंकर को विश्वास कहा जाता है। तो हमारे जीवन में जब तक गृहस्थाश्रम में
श्रद्धा और विश्वास का सम्मिलन नहीं होगा। जैसे कि पत्नी में श्रद्धा हो और पति में विश्वास हो, जब तक इन दोनों का समन्वय नहीं होगा, और केवल पति पत्नी नहीं, सबके बीच में छोटे बड़ों के प्रति श्रद्धा रखें, सम्मान का भाव रखें और बड़े अपने छोटों पर विश्वास रखें, तब गृहस्थाश्रम अच्छे ढंग से चल पाएगा। ये हमें रामचरितमानस कलसी विवाह के प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है। आज श्रद्धालुओं को किस प्रसंग पे आज भगवान राम का प्राकट्योत्सव होगा। भगवान राम का आज अवतार होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और इससे यही शिक्षा मिलती है कि भगवान तब अवतार लेते हैं, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, श्रीमद् गीता में कहा गया, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और यही बिल्कुल यही बात है, हिंदी में अनुवादित करके मानिए रामचरितमानस में लिखा गया, जब जब होई धर्म के